दोस्तों, दिल्ली में एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री आवास के पास मार्च निकाला गया है। ये प्रदर्शन E20 पेट्रोल के खिलाफ शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल, सांसद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और कई सारे लोगों ने मार्च निकाला है। यही नहीं, इस दौरान 2,33,000 से भी ज्यादा लोगों की साइंड पिटीशन भी साथ लाई गई है। असल में दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 फ्यूल के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकाला। उनके साथ 1,000 से भी ज्यादा लोग इस मार्च में शामिल हुए, जिसमें उनके सांसद नेता भी रहे। पुलिस फोर्स इसके बाद उतार दी गई और दिल्ली पुलिस ने फिर केजरीवाल को, जैस्मिन शाह को, मनीष सिसोदिया को और पार्टी के बाकी सारे नेताओं को फिरोज शाह रोड पर ही रोक दिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो फिरोज शाह रोड पर ही बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि देश भर से 2,33,000 से भी ज्यादा लोगों की याचिकाएं जुटाई गई हैं और इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपना था, लेकिन हमको पुलिस ने रोक लिया। इससे पहले एक तस्वीर भी सामने आई थी, एक वीडियो सामने आया था जो कि इस मार्च से ठीक पहले का बताया जा रहा है। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि बैरिकेड्स रखे हुए हैं, पूरी तैयारी है, पुलिस फोर्स है, साथ ही RAF भी है, ताकि इस मार्च को आगे जाने तक रोका जा सके। इससे पहले आम आदमी पार्टी के इस मार्च से पहले भी प्रधानमंत्री आवास के पास कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। तब ये प्रदर्शन हुआ था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा अखिलेश यादव और भी तमाम जो नेता थे वो पहुंच गए थे और फिर वहां से उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन इस बार E20 के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया था और जब वो 1,000 लोगों के साथ वहां पर पहुंचे तो उनको पहले ही रास्ते में रोक लिया गया, फिरोज शाह रोड पर वहां पर रोक दिया गया पुलिस ने, जिसके बाद वो वहीं पर धरने पर बैठ गया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमको पुलिस ने रोक लिया, हमने सारी जो चिट्ठियां हैं वो नरेंद्र मोदी को भेज दी हैं। आगे केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को मैसेज भेजा है और उम्मीद करते हैं कि वो हमसे मिलेंगे। इस दौरान फिलहाल सांसद संजय सिंह भी थे, तो वो भी जमीन पर बैठ गए और अमेरिका की गुलामी बंद करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, ये तमाम जो नारे हैं वो वहां पर लगने शुरू हो गए। बंद करो, बंद करो, गुलामी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बाल नरेंद्र शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, 56 दिन की शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, 56 दिन की शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, एक और दोस्तों वीडियो है जिसमें संजय सिंह पुलिस के बीच घिरे हुए हैं, RAF खड़ी है, बैरिकेड्स पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद संजय सिंह कहते हैं कि ये E20 की लड़ाई आगे भी चलती रहेगी और नरेंद्र मोदी को अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की गुलामी नहीं करने देंगे। तैयार नहीं है, पीड़ितों से मिलने के लिए तैयार नहीं है, केजरीवाल साहब से मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये पत्र वो ले जाएंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय में रिसीव कराएंगे और उसकी रिसीविंग देंगे, वो ऐसा कह रहे। मैं यही कहना चाहता हूं केजरीवाल साहब के नेतृत्व में ये E20 की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और ट्रंप की गुलामी और दलाली, अमेरिका की गुलामी और दलाली नरेंद्र मोदी को करने नहीं देंगे। तैयार हो सब लोग? तैयार हो? तैयार हो? ट्रंप की गुलामी बंद करो, ट्रंप की गुलामी बंद करो, इथेनॉल खरीदना बंद करो। इसके बाद दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के साथ और सांसद संजय सिंह के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कहा कि 1 महीने पहले हमने E20 पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। आज 2,33,000 से भी ज्यादा लोगों द्वारा E20 के खिलाफ साइंड की गई पिटिशन की जो कॉपीज हैं वो लेकर के हम प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, लेकिन आज भी तानाशाही दिखाते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि मैं नहीं मिलूंगा। प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में नहीं, देश हित में फैसला लीजिए, अमेरिका से एथेनॉल खरीदना और देश पर E20 थोपना बंद करिए। ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही, एक बार उनको भी सुनिए। अभी हम लोग 2,33,238 पिटीशंस लेके प्रधानमंत्री जी को देने के लिए निकले थे। 1 महीना पहले उनसे E20 के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए समय मांगा था, उनका कोई जवाब नहीं आया। आज हम उन्हें पिटीशंस देने के लिए निकले थे, उन्होंने जवाब दिया कि मैं नहीं मिलूँगा। तो बेसिकली ये तानाशाही की वो दिखाता है। जिस तरह से उन्होंने नीट वाले पूरे एपिसोड में तानाशाही दिखाई, ऐसे ही
इस पूरे E20 के मुद्दे पे जिस तरह से वो अड़े हुए हैं, उनकी सरकार ने खुद पार्लियामेंट में माना है कि हाँ माइलेज तो कम होती है पर थोड़ी होती है, हाँ उसके इंजन के पार्ट तो खराब होते हैं पर रबड़ के पार्ट खराब होते हैं। तो भाई जब इंजन के पार्ट भी खराब होते हैं, माइलेज भी खराब होती है, तो फिर क्यों ज़बरदस्ती कर रखी है? तो देखने में पता चलता है ज़बरदस्ती इसलिए कर रखी है कि ट्रंप वो मोदी जी के सर पे बैठा है। ट्रंप इनको इतना दबाव डाल रहा है कि मोदी जी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के सामने ना कहने की। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि ये जो लड़ाई है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी और आगे भी चलती रहेगी और इस बार जनता को सड़क पर उतरना भी होगा। E20 से छुटकारा चाहिए तो जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा और बहुत बड़े स्केल पे उतरना पड़ेगा। आंदोलन जारी रहेगा। अगला कब और कैसे होगा ये हम सोच विचार करके अगली कौन सी एक्टिविटी होगी हम आप सब लोगों को बताएंगे। लेकिन आज जो 100 लोग आए, जिन लोगों ने, जो विक्टिम्स थे, उन लोगों ने हिम्मत की। आज के दौर में हिम्मत करनी बड़ी मुश्किल है। जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाल देता है उसकी ये लोग ऐसी तैसी कर देते हैं, फायर कर देते हैं, इनके ट्रोल उनको धमकाते हैं, इनके गुंडे उनके घर पहुंच जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, आगे यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एथेनॉल से देश के किसानों को नहीं बल्कि अमेरिका के किसानों को फायदा होगा और प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए देश भर पे E20 का जो एथेनॉल ब्लेंड वाला पेट्रोल है वो थोप रहे हैं। और ये जो दो आर्ग्यूमेंट देते हैं, पहले कहते थे माइलेज कम नहीं होती, अब मान लिया माइलेज होती है जी कम, 6 से 9% होती है। पहले कहते थे इंजन खराब नहीं होता, अब कहते हैं नहीं रबड़ के कंपोनेंट तो खराब होते हैं। अब कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज बचता है। जब तुम इथेनॉल खरीदोगे यूएसए से $2.5 बिलियन खर्चा करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से बचेगा? फॉरेन एक्सचेंज तो ज़्यादा खर्च हो रहा है। फिर कहते थे देश के किसानों को फायदा हो रहा है, किसानों को तो अमेरिका के किसानों को फायदा हो रहा है। ट्रंप अपने किसानों को बचाने के लिए इथेनॉल जबरदस्ती कर रहा है। वहाँ पे मेज से बनता है, किससे? वहाँ पे जो इथेनॉल है, तो वहाँ पे किसानों ने जबरदस्त उस पर दबाव डाला है ट्रंप के ऊपर। ट्रंप ने मोदी पे दबाव डाला है हमारे किसानों को बचाने के लिए इथेनॉल खरीदो। तो हमारे किसानों को थोड़ी फायदा हो रहा है, अमेरिका के किसानों को फायदा हो रहा है। तो बेसिकली केवल और केवल ट्रंप के दबाव में ये सारा खेल खेला जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले अरविंद केजरीवाल जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, तब भी वहां पर जुटे हुए थे। और बात अगर E20 एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल की करी जाए तो इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल काफ़ी वक्त पहले से ही शिकायत कर रहे हैं कि इससे गाड़ियां खराब हो रही हैं और E20 का ये जो पेट्रोल है इसके खिलाफ तमाम शिकायतें आ रही हैं। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने कई सारे वीडियो बनाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और सीधे प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और अगर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उन्होंने इस बार जनता से भी इसमें जुड़ने की अपील करी है और साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो उनका प्रदर्शन है ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा और अगर जनता चाहती है कि ये E20 ब्लेंड वाला जो एथेनॉल ब्लेंड वाला पेट्रोल है ये बंद हो तो उनको भी सड़क पर उतरना होगा। एक बार फिर से दिल्ली में जो प्रदर्शन है वो शुरू हो चुका है। इससे पहले जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के बीच हमने देखा कि कैसे तमाम जो पार्टियां हैं वो स्टूडेंट्स के साथ हो गई थी और जब ये प्रदर्शन खत्म हुआ था तो कई बच्चों ने इस तरीके के नारे भी लगाए थे कि अगली बार नितिन गडकरी के टाइम पर मिलेंगे, E20 के खिलाफ प्रदर्शन पर मिलेंगे। और अब अरविंद केजरीवाल ने इसकी शुरुआत भी कर दी है और सबसे बड़ी बात कि 2,33,000 से भी ज्यादा लोगों ने इसके खिलाफ पिटिशन जो है वो भी दाखिल कर दी है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।